सुप्रीम कोर्ट ने एनएसए में बंद वांगचुक पर केंद्र को नोटिस जारी किया। गीतांजलि अंगमो ने जताया न्याय पर भरोसा, जोधपुर जाकर करेंगी तैयारी। सुनवाई 14 अक्टूबर को, परिवार को हिरासत का विवरण मांगने की संभावना। लद्दाख में हालात अभी भी तनावपूर्ण, अपेक्स बॉडी ने किया दावा। चेरिंग दौर्जे का दावा, पकड़ धकड़ का सिलसिला अभी भी जारी। लद्दाख अपेक्स बॉडी ने सरकार से की विश्वास बहाली की अपील। लेह में प्रशासन पर गांव प्रमुखों के उत्पीड़न का आरोप, बंदी समुदाय नेताओं की रिहाई की मांग। सोनम वांगचुक की न्यायिक जांच की अपील। छठी अनुसूची और स्टेटहुड के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष जारी। नमस्कार, लद्दाख की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्ति। सुप्रीम कोर्ट ने सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। उनके वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से अनुरोध किया कि हिरासत के कारण की जानकारी उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो को दी जाए। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हिरासत का कारण वांगचुक को पहले ही बताया जा चुका है और परिवार को यह जानकारी देने का कानूनी अधिकार नहीं। वहीं अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वे जोधपुर जाकर सोनम से मिलेंगी और सुनवाई की तैयारी करेंगी। उन्होंने कहा कि उनका विश्वास संविधान और न्याय प्रणाली में है और आपको बता दें कि कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को निर्धारित की है। For immediate release, because this was an illegal detention, is what we had asked for. He is in no way a national security threat, वो किसी एंगल से नहीं है, तो उनका immediate release। और उसके लिए हमें जो grounds of detention चाहिए आज तक नहीं दिए गए हैं। वो कह रहे हैं कि उनको दिया है, लेकिन वो एक ग्लास के पीछे हैं। कल जब उनके भाई उनको मिलने गए तो भी वो डायरेक्टली नहीं इन पर्सन नहीं मीट कर रहे, तो वो कैसे देंगे अगर उनको दिया भी गया है ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन। तो ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन होगा तो ही तो हम रिप्रेजेंट करेंगे और फाइट करेंगे। मैम, क्या आप लोगों ने किसी चीज की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चैलेंज की है एनएसए एक्ट के प्रोविजंस की? नो। अच्छा, क्या आप तक आपको मौका दिया गया मिलने का सोनम जी से या नहीं मिला? और कोर्ट ने इस बारे में क्या आदेश किया कि क्या मिलने की इजाजत है आपको? There is no order about it by the court. Court has said that we go and meet him, and if we are not allowed to meet him, then we may come back to court. गीतांजलि मैम, आप इसके पहले बता रहे थे कि उनके साथ सोनम के साथ वालों को भी ट्रैक किया जा रहा है। इसके अलावा दूसरी ओर लद्दाख अपेक्स बॉडी ने दावा किया है कि लद्दाख की हालत अभी भी पूरी तरह से पटरी पर नहीं लौटे हैं। लद्दाख अपेक्स बॉडी के अध्यक्ष चेरिंग दौर्जे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिस तरीके से मीडिया और सरकार हालात दिखा रही हैं वे वास्तविक स्थिति से बिल्कुल अलग है। उन्होंने बताया कि इलाके में अभी भी पकड़ धकड़ और तनाव का माहौल बना हुआ है, जिससे आम नागरिकों की जिंदगी प्रभावित हो रही है। चेरिंग दौर्जे ने सरकार से अपील की कि वे विश्वास बहाली के लिए ठोस कदम उठाएं और लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाएं। उन्होंने यह भी कहा कि स्थायी समाधान के बिना हालात को सामान्य करना मुश्किल है। लद्दाख अपेक्स बॉडी का कहना है कि संवाद और पारदर्शिता ही स्थिति को सुधारने में संभव है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आज के लद्दाख के हालात के बारे में कर रहे हैं अपेक्स बॉडी की तरफ से। और जो लोग सरफेस पर देख रहे हैं कि यहाँ नॉर्मल सी जैसा है, लेकिन वो बिल्कुल नकली है, नॉर्मल नहीं है, क्योंकि इंटरनेट अभी भी शट डाउन है। लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन अभी भी लगा हुआ है और लोगों का पूछताछ पकड़ दकड़ अभी भी जारी है। तो ये लद्दाख अभी भी बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। अगर गवर्नमेंट इस हालात को ठीक करना चाहते हैं तो ये सारे रिस्ट्रिक्शंस जो है वो जल्दी से जल्दी हटाना चाहिए, इंटरनेट को रिस्टोर करना चाहिए और लोगों के कॉन्फिडेंस को बहाल करना चाहिए। तो ये सब बहुत ज़रूरी है लद्दाख को नॉर्मलसी पर लाने के लिए। और जो हमारे खासकर जो गांव के जो नंबरदार हैं, जो लेह के अपेक्स बॉडी ने 24 सितंबर की घटना के बाद लेह में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने प्रशासन पर गांव प्रमुखों यानी गोबाओं के उत्पीड़न का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि यह लद्दाख की पारंपरिक संस्थाओं पर हमला है। अपेक्स बॉडी ने कहा कि बंदी नेताओं की निरंतर पूछताछ और हिरासत शांति बहाल करने में मदद नहीं करेगी और उनकी रिहाई की मांग की। वहीं जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने न्यायिक जांच की मांग करते हुए बताया कि वे जेल में बने रहेंगे। संगठन ने छठी अनुसूची और राज्य स्टेटहुड के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आज के लद्दाख के हालात के बारे में कर रहे हैं अपेक्स बॉडी की तरफ से।
और जो लोग सरफेस पर देख रहे हैं कि यहाँ नॉर्मलसी जैसा है, लेकिन वो बिल्कुल नकली है, नॉर्मल नहीं है, क्योंकि इंटरनेट अभी भी शट डाउन है, लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन अभी भी लगा हुआ है और लोगों का पूछताछ पकड़ दकड़ अभी भी जारी है। तो ये लद्दाख अभी भी बिल्कुल। लद्दाख की खास खबरें फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।